अगर आप पटना में रहते हैं तो शायद ही कोई ऐसा दिन होगा जब आपने जाम में घंटों समय बर्बाद ना किया हो। दानापुर से बेउर, फुलवारी से अनीसाबाद या फिर न्यू बाईपास, हर तरफ ट्रैफिक का वही हाल। लेकिन अब एक ऐसा प्रोजेक्ट आने वाला है जो सिर्फ एक सड़क नहीं बल्कि पटना के ट्रैफिक सिस्टम को पूरी तरह बदल सकता है। सबसे बड़ी बात, इस सड़क के बनने के बाद भारी ट्रकों और बड़े वाहनों को शहर के अंदर आने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। क्या है ये मेगा प्रोजेक्ट, कहां बनेगा, किससे फायदा मिलेगा और क्या सचमुच पटना का जाम खत्म हो जाएगा? आइए पूरी कहानी समझते हैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं वाइब इन बिहार झारखंड। मैं हूं आपके साथ मुदिता त्रिपाठी। पटना की आबादी लगातार बढ़ रही है, नई कॉलोनियां बस रही हैं, वाहनों की संख्या हर साल बढ़ रही है, लेकिन सड़कें लगभग वही हैं। यही वजह है कि राजधानी का पुराना बाईपास, जो कभी शहर के बाहर था, आज शहर के बीचों बीच आ चुका है। अब उसी समस्या का समाधान ढूंढने के लिए एक नया ग्रीनफील्ड बाईपास तैयार किया जा रहा है। केंद्र सरकार ने दानापुर के शिवाला मोड़ से बेउर मोड़ तक करीब 10 किलोमीटर लंबे 4 लेन ग्रीनफील्ड बाईपास की योजना को आगे बढ़ाया है। ये सड़क पटना गया धोबी रोड, पटना न्यू बाईपास और दानापुर बिहेटा एलिवेटेड रोड को आपस में जोड़ेगी। यानी कि भारी वाहन शहर के अंदर आए बिना सीधे अपने रास्ते पर निकल सकेंगे। अगर ये परियोजना तय समय पर पूरी होती है तो इसका सबसे बड़ा लाभ पटना के दक्षिणी हिस्से में रहने वाले लोगों को मिलेगा। अधिकारी योजना के अनुसार करीब 5 लाख लोगों को रोजाना के ट्रैफिक जाम से राहत मिलने की उम्मीद है। यानी ऑफिस जाने वालों से लेकर स्कूल, कॉलेज और व्यापार करने वालों तक हर किसी का समय बचेगा। अक्सर क्या होता है कि बिहार की राजनीति चुनाव बयान और आरोप प्रत्यारोप के इर्द गिर्द घूमती है, लेकिन ये प्रोजेक्ट उन योजनाओं में शामिल है जिनका असर सीधे लोगों की रोजमर्रा की जिंदगी पर पड़ेगा। क्योंकि सड़क सिर्फ सड़क नहीं होती, वो व्यापार, रोजगार और विकास का रास्ता भी बनती है। NHAI की प्लानिंग के अनुसार ये सड़क पटना बक्सर बाईपास परियोजना का अहम हिस्सा होगी। जमीन अधिग्रहण का नोटिफिकेशन पहले ही जारी किया जा चुका है। योजना है कि दिसंबर 2026 से निर्माण कार्य शुरू हो और दिसंबर 2028 तक इसे पूरा कर लिया जाए। यानी अगर तय समय सीमा का पालन हुआ तो अगले 2 सालों में पटना के ट्रैफिक का नक्शा बदल सकता है। एक समय था जब अनीसाबाद से 0 माइल तक का बाईपास शहर के बाहर माना जाता था, लेकिन आज उसके दोनों ओर घनी आबादी बस चुकी है। भारी ट्रकों, बसों और स्थानीय वाहनों का दबाव हर दिन बढ़ता जा रहा है। यही कारण है कि अब नया रिंग और ग्रीनफील्ड बाईपास जरूरत से ज्यादा मजबूरी बन चुका है। पटना में मेट्रो परियोजना पर भी काम चल रहा है। न्यू बाईपास पर 5 मेट्रो स्टेशन प्रस्तावित है। ऐसे में अगर भारी वाहन शहर के अंदर कम आएंगे तो मेट्रो निर्माण और ट्रैफिक प्रबंधन दोनों को ही फायदा मिल सकता है। यानी ये सिर्फ एक सड़क परियोजना नहीं बल्कि राजधानी के पूरे ट्रांसपोर्ट नेटवर्क को मजबूत करने वाली योजना है। हर बड़े प्रोजेक्ट की तरह इस योजना के सामने भी कुछ चुनौतियां हैं। सबसे बड़ी चुनौती होगी बेउर से एम्स कॉरिडोर के बीच अनीसाबाद का शार्प टर्न माना जा रहा है। इसके अलावा निर्माण कार्य, यातायात प्रबंधन और समय सीमा का पालन भी महत्वपूर्ण होगा। सोचिए, अगर ट्रक, कंटेनर और दूसरे भारी वाहन शहर के अंदर आने के बजाय सीधे नए बाईपास से गुजरेंगे तो क्या होगा? कम जाम, कम प्रदूषण, कम ट्रैवल टाइम और ज्यादा सुगम ट्रैफिक। यही वजह है कि इस प्रोजेक्ट को पटना के सबसे महत्वपूर्ण इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट में से एक माना जा रहा है। अगर परियोजना तय समय पर पूरी होती है तो आने वाले सालों में पटना का ट्रैफिक सिस्टम आज से बिल्कुल अलग दिखाई दे सकता है। लेकिन लोगों की उम्मीदों के साथ साथ एक सवाल भी जुड़ा है, क्या ये प्रोजेक्ट समय पर पूरा होगा या फिर दूसरी परियोजनाओं की तरह देरी का शिकार बनेगा? इसका जवाब तो आने वाला समय में मिलेगा। फिलहाल तथ्य यही है कि केंद्र सरकार ने परियोजना को आगे बढ़ाया है। NHAI तैयारियों में जुटा हुआ है। जमीन अधिग्रहण की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है और लक्ष्य दिसंबर 2028 तक निर्माण पूरा करने का है। अगर ऐसा हुआ तो पटना की सड़कों पर चलने वाले लाखों लोगों की जिंदगी आसान हो सकती है। तो आपको क्या लगता है, क्या नया ग्रीनफील्ड बाईपास सचमुच पटना का जाम कम कर देगा या अभी और बड़े कदम उठाने की जरूरत है? अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर साझा करें। बाकी तमाम खबरों के लिए देखते रहिए वाइब इन बिहार झारखंड। नमस्कार।